हेलो स्टूडेंट, टैगोर जेड क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विषय के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दी जा रही है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पशुपालन। और पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में जैसे सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसकी कई बार परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री या वह शाखा या कृषि की वह शाखा जिसमें पशुओं के आहार, स्वास्थ्य, रख रखाव एवं प्रजनन संबंधी क्रियाओं का प्रबंध करना एनिमल हस्बेंड्री या कह सकते हैं पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये परिभाषा कंप्लीट है। इसमें पशुओं में जैसे आपने दिखाया गया कि पशुओं के आहार प्रबंध, स्वास्थ्य का प्रबंधन, रख रखाव एवं प्रजनन संबंधी जो क्रियाओं का प्रबंधन करते हैं वो कहलाती है पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले बात करते हैं पशुओं की व्याधियाँ। पशु व्याधियों को पशु बीमारियां या रोग एनिमल डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो पशुओं में सामान्यतः कौन कौन सी बीमारियां फैलती है और किस किस के माध्यम से फैलती है, जैसे कई बार उनका वर्गीकरण में पूछ लिया जाता है। निम्न से जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है या निम्न से कौन सी बीमारी इसके द्वारा फैलती है, जैसे आपका वर्गीकरण। तो यहाँ पशु बीमारियाँ फैलाव के आधार पर वर्गीकरण है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा जो पशुओं में व्याधियाँ फैलती है वो कौन कौन सी है, उसका एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाई दिया रहा है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं गलघोटू, उसके बाद क्षय रोग, थनैला, विष जवर, लंगड़ा बुखार, संक्रामक गर्भपात, टिटनस, फिडकिया जिसको आप एंटोटॉक्सीमिया के नाम से भी जानते हैं। ये अमूमन जीवाणु जनित फैलने वाली बीमारियां हैं पशुओं में। उसके बाद बात करते हैं जीवाणु जनित रोग है पशुओं में विशिष्ट एवं घातक रोग। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पशु में विशिष्ट एवं घातक रोग किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए पशुओं में सबसे ज़्यादा घातक बीमारियां किसके द्वारा फैलती है या किससे ज़्यादा नुकसान होता है, तो विषाणु द्वारा जो बीमारियां फैलती है वो सबसे घातक होती है पशुओं में। तो ये रोग अधिक घातक होते हैं जो विषाणु द्वारा फैलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है FMD, जिसको आप कह सकते हैं खुर पक्का मुँह पक्का, खुर या पैर का या मुँह और पैर का रोग भी इसको कहते हैं। तो ये पशुओं में संक्रामक रोग है और संक्रामक रोग तीव्र गति से फैलते हैं। दूसरा प्रकार का रोग है इसमें अडैया या कह सकते हैं 2.5 दिन का बुखार, ये भी पशुओं में विषाणु जनित रोग है। और तीसरा चेचक, जिसको सामान्य भाषा में माता के नाम से जाना जाता है। पशुओं में चेचक भी विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारियां, मनुष्यों में भी चेचक विषाणु द्वारा फैलती है। उसके बाद नंबर 3 आता है परजीवी रोग, या जिसमें प्रोटोजोवन द्वारा जो जू, चिचड़ी या माइट्स द्वारा जो रोग फैलते हैं वो प्रोटोजोआ या परजीवी रोग कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये 2 प्रकार के रोग होते हैं। बाह्य परजीवी रोग, बाह्य परजीवी खाज एवं खुजली, ये पशुओं में फैलती है जो बाह्य परजीवी के नाम से जाती है। अंतः परजीवी रोग, ये पशुओं में जैसे सर्रा रोग होता है ऊँट में, जिसको तीव्रसा रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोटोजोन बीमारी है। एक रेड यूरिन, जिसको लाल पेशाब के नाम से जाना जाता है, ये भी पशुओं में माइट्स के द्वारा फैलती है। और उसके बाद थैलेसियस बीमारी है, बछड़ों में फैलने वाली बीमारी है। और फेसियोलाइसिस, ये भी विषाणु जनित फैलने वाली व्याधि है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 कुप्रबंध, जिसको अपन कह सकते हैं पशुओं को रख रखाव के माध्यम से जो पशु में बीमारियां फैलती है उसको कहते हैं कुप्रबंधन से फैलने वाले रोग। जैसे कब्ज, पशुओं में कब्ज भी होता है, दस्त आना, अपच होना, न्यूमोनिया और रतौंधी, ये ऐसे रोग हैं जो पशुओं में कुप्रबंधन से फैलते हैं। जैसे रतौंधी, पशुओं को हरा चारा नहीं देने से पशुओं में रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। कब्ज, जैसे पशुओं को गाढ़ा चारा दिया या कम चारा दिया, दस्त या हल्का चारा दिया, इसलिए भी हरे चारे से भी पशुओं में दस्त होने लगते हैं। और लगातार हरा चारा खाने से भी पशुओं में दस्त या कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नंबर 5 आता है उपापचय जनित रोग, जिसको अपन कह सकते हैं मेटाबॉलिक व्याधि या मेटाबॉलिक डिजीज। इससे संबंधित पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती है, एक तो दुग्ध जवर, जिसको आप कह सकते हैं मिल्क फीवर या दूध का बुखार, जिसका अन्य नाम है। और एक दूसरी बीमारी है इसमें कीटोसिस। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक व्याधियां हैं पशुओं में फैलने वाली। नंबर 5 पे जन्मजात रोग, जिसको आप कह सकते हैं फ्री मार्टिन। इसमें एक एग्जाम्पल इस रोग का, फ्री मार्टिन का यहाँ मतलब है या तात्पर्य है पशुओं में जन्म के समय जो रोग उत्पन्न होते हैं या बछड़ों में जो जन्म के समय ही रोग उत्पन्न होते हैं वो जन्मजात या फ्री मार्टिन रोग, इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं इनकी डिटेल में, हर पशुओं में ये जो बीमारियां फैलती है जीवाणु जनित। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु द्वारा फैलने वाली व्याधियां, और उसमें भी सबसे पहले है गलघोटू। गलघोटू को हेमोरेजिया सेप्टिसेमिया के नाम से जाना जाता है। और इसके अन्य नाम है नाविक जबर, सिपिंग जबर,
और गुड़क्का, ये इस बीमारी के यानी गलघोटू के अन्य नाम से पुकारा जाता है, अन्य नामों से इनको जानते हैं। अब बात करते हैं गलघोटू रोग सर्वाधिक गाय, भैंस और भेड़ों में फैलने वाला जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। तो कई बार किससे पूछ लिया जाए गलघोटू रोग सर्वाधिक फैलता है, तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा गाय, भैंस, भेड़, बकरी मिलती है, लेकिन जनरली सामान्यतः ये सबसे ज़्यादा भैंस में फैलता है। और भैंस के गले में सूजन आ जाती है, सूजन आने से पशु श्वास लेने में तकलीफ महसूस करता है और घुरघुर की आवाज़ करता है, इसलिए इसको गुड़क्का रोग के नाम से जाना जाता है। एक बात करते हैं, जो पशु लंबा समय तक करके और यात्रा करते हैं उन पशुओं में इस रोग को सिपिंग जवर के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं सिपिंग जवर बीमारी पशुओं में लंबा समय तक करके यात्रा करने से उत्पन्न होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद बात करते हैं सभी जो रोग होता है उनका एक फैलने का समय होता है, जैसे किसी में वर्षा ऋतु, किसी में ग्रीष्म ऋतु, किसी में शीत ऋतु। तो इसमें गलघोटू रोग व्याधि का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, सबसे ज़्यादा अधिक होता है, यानी कि ये वर्षा ऋतु में फैलने वाला सबसे फैलने वाला पशु व्याधि है। अब बात करते हैं जिसे गलघोटू रोग है, इसका कारण गाय में किसके माध्यम से फैलता है, भैंस में के कौन से जीवाणु और भेड़ बकरी में किस जीवाणु द्वारा ये रोग फैलता है। तो गायों में सबसे पहले बात करेंगे, गायों में ये रोग पास्चुरेला बोविसेप्टिका जीवाणु द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, इसकी प्रजाति है। और अगर पूछा जाए आपसे भैंस में गलघोटू रोग का कारण, तो उसमें पास्चुरेला बोविसेप्टिका ये भैंस में इसका रोग कारक है, इस जीवाणु द्वारा। और अगर पूछा जाए भेड़ बकरी में गलघोटू रोग किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा पास्चुरेला ओविस। अब एक बात यहाँ आपको ध्यान देने योग्य है कि कई बार पूछ लिया जैसे गलघोटू रोग का कारण है, तो उसमें जैसे पास्चुरल आ गया, बेसिलस आ गया, क्लोस्ट्रीडियम ऐसा आ गया, तो उसमें पहला जो उसका वंश से कह सकते हैं वंश इसमें आपको पता करना चाहिए। जैसे गलघोटू रोग का वंश है पास्चुरेला, फिर वो उसकी जाति लगती है बोविसेप्टिका गाय की है, जिसलिए इसका वंशज बन जाएगा। वंश और जाति मिला के गाय और भैंस में अलग अलग जीवाणु द्वारा ये रोग फैलता है। उसके बाद करते हैं नंबर लास्ट, सेकेंड लास्ट में लक्षण। तो रोग का प्रमुख लक्षण कैसे पहचानेंगे कि अमुक पशु में ये रोग फैला हुआ है, तो उसका एक सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। तो एक तो जनरली पशु के बाह्य संरचना या शरीर की आकृति को देख के, उसके हाव भाव को देख के पहचान लिया जाता है कि अमुक पशु स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो इसमें पशु के गले में सूजन आना तथा श्वास लेने में तकलीफ होना, ये इस गलघोटू रोग का एक प्रधान लक्षण है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जिसे आपको लक्षण दे दिया जाएगा निम्न में से किस पशु किस रोग से ग्रसित है। जिसे आप पूछिए, आप पशु के गले में सूजन आना तथा श्वास लेने में तकलीफ होना, रोग पशु में कौन सा रोग फैला हुआ है। तो इस तरह आपको ऑप्शन में देख के लक्षण को देखना है। उसके बाद अंत में आता है बचाव का उपाय। तो बचाव का उपाय एक ही है कि सभी टीकों में पशुओं में अपन टीके लगवाते हैं, टीके लगाने का समय सभी को पता होना चाहिए। तो सभी स्वस्थ पशुओं को वर्षा ऋतु से पूर्व HS यानी कि हम हेमोरेजिया सेप्टिसिम या स्पोर वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए, जिससे पशुओं में इस रोग का फैलाव कम हो या फैलाव होने से बचे और पशु का बचाव हो। तो यहाँ एक आपको पता होना चाहिए, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बीमारी क्या है, रोग क्या है। जनरल क्वेश्चन होता है, रोग का मतलब है शरीर का अस्वस्थ होना, वो रोग व्याधि या बीमारी कहलाती है। तो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एनिमल बॉडी इज नोन एज डिजीज। तो कई बार पूछ लिया जाता है, मुंह में सामान्य भाषा में पूछते रोग किसे कहते हैं। तो रोग का वैसे जनरली परिभाषित नहीं आता, लेकिन रोग का पता होना चाहिए कि रोग होता क्या है। शरीर का अस्वस्थ होना ही बीमारी या रोग कहलाता। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इसके माध्यम से। तो गाय में किसके द्वारा फैलता है, भैंस में किसके द्वारा फैलता है, और भेड़ बकरी में ये रोग कौन से जीवाणु द्वारा फैलता है। एक जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया, जीवाणु जैसे गलघोटू रोग फैलता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इस तरह से ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरल क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, कारण न पूछ के उसका बेसिक चीज़ पूछ लिया जाता है।